आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवन्तो पुनः। शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखगं रात्रिशयितावीतमन्युः
दृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभेतीर्त्वाशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभेतीर्त्वाशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके सत्त्वमग्निगं स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहितगं श्रद्दधानाय मह्यम् स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणेवरेण एतद्वितीयेन वृणेवरेण नचिकेता उवाच स्वर्गे लोके रोगादिनिमित्तं भयम् किंचन किंचिद् अपि नास्ति न च तत्र त्वं मृत्योः सहसा प्रभवस्यतः जरया युक्त इह लोकवत् त्वतो न बिभेति कश्चित् तत्र किंच उभे अशनाया पिपासे तीर्त्वा अतिक्रम्य शोकम् अतीत्य गच्छति इति शोकादिगः सन्न मानसेन दुःखेन च वर्जितः मोदते हृष्यति स्वर्गलोके दिव्ये एवं गुणविशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्तिसाधनभूतम् अग्निं स्वर्ग्यम् सत्त्वं मृत्युः अध्येषि स्मरसि जानासीत्यर्थः
हे मृत्यो यतस्तं प्रब्रूहि कथय श्रद्धानाय श्रद्धावते मह्यम् स्वर्गार्थिने येन अग्निना चितेन स्वर्गलोकाः स्वर्गो लोको येषां ते स्वर्गलोकाः यजमानाः अमृतत्वम् अमरणताम् देवत्वं भजन्ते प्राप्नुवन्ति तदेतदग्निविज्ञानम् द्वितीयेन वरेण वृणे द्वितीयेन वरेण वृणे। प्रथम वरदान के रूप में वो अपने परिवार के शांति की याचना करते हैं, चूँकि वो परिवार की प्रसन्नता पूर्वक इस मार्ग पर नहीं आए हैं, इसलिए जो भी हमारे देवतुल्य सुहृत हैं, बड़े हैं, उन सभी का आशीर्वाद, उन सभी की कृपा हमको चाहिए। अध्यात्म के पथ पर बढ़ने वाला जो साधक है वह हर उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होता है जिसका हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से उपकार रहा है। तो नचिकेता संन्यस्त हुए हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये प्रसंग हुआ है उसमें स्वाभाविक है कि उनके परिजनों को थोड़ा क्लेश होगा, कष्ट होगा। तो ऐसा नहीं होवे, वो प्रसन्नता पूर्वक इस निर्णय को स्वीकृति प्रदान करें, ये उनकी मांग है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक मांग है। अध्यात्म के पथ पर जो भी व्यक्ति आगे बढ़ता है वो किसी को असंतुष्ट करके नहीं, लेकिन उसके निर्णय में दृढ़ता होती है। वो संबंध जनित भावुकता में बहता भी नहीं है, उसका अपना निर्णय अडिग है, निश्चल है, लेकिन साथ ही वो ये चाहता है कि हमारे पीछे जो लोग हैं वो चाहे भले दुखी होवें, चाहे भले भावुक होवें, लेकिन उनको हमारा निर्णय गलत नहीं लगना चाहिए। और ऐसा होता है जब कोई साधक अपने साधना के प्रति निष्ठावान है तो धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आ जाता है कि जिस मार्ग पर हैं वो मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है, प्रशंसनीय मार्ग है। तो यही एक साधक को चाहिए। जब उसको लगता है कि हमारे पीछे लोग संतुष्ट हैं तो उसे अपने साधन भजन करने में सहजता मालूम पड़ती है, वो निश्चिंत होकर के आगे बढ़ता है। तो ऐसा होवे वो कई बार अपने निजी पुरुषार्थ से नहीं होता है। इस प्रसंग में ये बात भी देखने को मिल रही है कि जब नचिकेता ये कहते हैं
कि आप मुझे वापस भेज देंगे और मैं वापस जाऊंगा, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए वापस चले जाएं। माने ये है कि साधक भी कभी न कभी यदि बड़ों के संपर्क में आता है, कभी यदि वो घर जाता भी है, तो वहाँ उसके प्रति उपेक्षा की वृत्ति ना हो। लोग इस तरह से ना सोचें कि इसने हमारा अपमान किया है या इसने कोई गलत काम किया है, ऐसा भाव उनके मन में नहीं होना चाहिए। लेकिन यह संभव कैसे होगा? कई बार व्यक्ति अपने आप समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसमें सफल होवे। तो एक समरसता का वातावरण बने, इसके लिए भी वो भगवान से प्रार्थना करता है, वो उनके अनुग्रह की याचना करता है। तो ये यहाँ पर दिखाई देता है इस प्रसंग में। तो और निश्चित रूप से उनके पिता वैदिक हैं, वो उनको मालूम होगा कि सन्यास क्या चीज़ है, साधना क्या है। वो पूरी तरीके से नास्तिक है नहीं, अवैदिक नहीं है। इसलिए किंचित भी यदि कहीं रोष हो तो उसकी निवृत्ति हो जाए, इतनी ही मांग है नचिकेता की। और मृत्यु देवता उनके इस मांग को पूरा करते हैं। माने वो आश्वस्त करते हैं कि हमारा अनुग्रह आपको प्राप्त होगा। इसके बाद में दूसरे वर का क्रम आया। तो दूसरे वरदान के रूप में नचिकेता पहले एक लोक विशेष की चर्चा करते हैं। बोलते हैं अभी ये जो मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक से परे एक लोक है जिसको स्वर्ग लोक बोलते हैं। तो वह स्वर्ग लोक कैसा है, नचिकेता स्वयं बताते हैं कि मैंने उस लोक के विषय में सुना है। वह बड़ा दिव्य लोक है और द्वितीय वरदान के रूप में उस लोक को प्राप्त करवाने वाली जो विद्या है, उस विद्या को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उसको अग्नि विद्या बोलते हैं। जिस अग्नि विद्या का अनुष्ठान करके तो कोई जीव उस लोक विशेष को प्राप्त करता है, तो मुझे द्वितीय वर्ग के रूप में वह विद्या चाहिए। लेकिन वह विद्या अनुष्ठित होने पर जिस लोक को प्रदान करती है, वह लोक कैसा है? बोलते हैं उसका नाम है स्वर्गलोक। 12वें और 13वें मंत्र में अपने द्वितीय वरदान की चर्चा नचिकेता करते हैं। बोलते हैं स्वर्गलोक एक लोक है। कैसा है वह लोक? बोलते हैं स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति। स्वर्गे लोके भयम किंचन न अस्ति। किंचन अस्ति ऐसे विच्छेद करेंगे, न पहले आया हुआ है। तो स्वर्गे लोके किंचन भयम न अस्ति। उस लोक का पहला लक्षण यह है कि वहाँ किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। अच्छा, फिर बोलते हैं हे महाराज, वहाँ आप नहीं रहते हो। बताओ भला। नचिकेता बोलते हैं वहाँ आप नहीं रहते हो। अब यमराज को सुन के अच्छा थोड़ा लगा होगा। लेकिन वो बोलते न तत्र त्वम, तो वहाँ आप नहीं रहते हो, नहीं वहाँ मृत्यु नहीं रहती है। ये दूसरा लक्षण है उस लोक का।
तीसरा, न जरया बिभेति, और न ही वहाँ जरावस्था का भय होता है। ये तीसरा लक्षण है। फिर बोलते हैं उभे तीर्त्वा असनाया पिपासे, असनाया पिपासे उभे तीर्त्वा, ऐसे तो अन्वय करेंगे। वह ऐसा लोक है जहाँ रहने वाले लोग भूख और प्यास की तकलीफ से अतिक्रमण कर जाते हैं। असनाया पिपासे, असना माने भूख और पिपासे माने पिपासा, प्यास। तो वहाँ ऐसा, वहाँ का परिवेश है, उस लोक की प्रकृति है कि वहाँ रहने वाले लोग भूख और प्यास की जो तकलीफ है उससे दूर रहते हैं, उन्हें भूख प्यास की तकलीफ नहीं होती है। ये चौथा लक्षण हुआ। फिर बोलते हैं शोकातिगः, शोक से अतीत रह करके वहाँ लोग रहते हैं, उन्हें वहाँ किसी प्रकार का मानसिक क्लेश नहीं होता है। शोक एक मानसिक क्लेश है, तो वहाँ पर शोक नहीं होता है। ये 5 चीज़ें तो वहाँ नहीं होती हैं। वहाँ भय नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है, जरावस्था का दर्द नहीं होता है, असनाया और पिपासा, भूख प्यास की पीड़ा नहीं होती है। ये 5 चीज़ें नहीं होती हैं। शोकातिगः, शोक नहीं होता है। तो 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। होता क्या है वहाँ? बोलते हैं मोदते स्वर्गलोके, वहाँ केवल मोद होता है, आनंद होता है। आनंद माने विषय जनित आनंद, यहाँ कोई आत्मा आनंद की बात नहीं है। तो मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में केवल मोद होता है। अच्छा, तो ये तो आपने लोक की चर्चा की है। बोले हाँ, हे मृत्यु देवता, अगले मंत्र में चलेंगे। बोलते हैं हे मृत्यु, सत्वम अग्निम स्वर्ग्यम अध्येषि, स स्वर्ग्यम अग्निम त्वम अध्येषि, ऐसे अन्वय करेंगे। हे मृत्यु, मृत्यु संबोधन में है। हे मृत्यु, स स्वर्ग्यम अग्निम, अग्नि एक अग्नि विशेष है जिसका विशेषण है स्वर्ग्यम। स्वर्ग्यम ये अग्नि का विशेषण है। तो हे मृत्यु, स स्वर्ग्यम अग्निम त्वम अध्येषि, अध्येषि माने आप जानते हैं। नचिकेता बोल रहे हैं कि ऐसे स्वर्ग को प्रदान करने वाली जो अग्नि है, उस अग्नि विद्या को आप जानते हैं। त्वम अध्येषि, स्मरसि, जानासि इत्यर्थ। तो एक अग्नि है जो उस स्वर्ग को प्रदान करवाती है जिस स्वर्ग के विषय में अभी हमने चर्चा की है, और उस अग्नि विद्या को आप जानते हैं। मानो कि यमराज ने कहा होगा कि हाँ हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये बात तुम जानते हो। उस नचिकेता कि आप योग्यता देखिए कि उनको स्वर्गलोक की प्रकृति के विषय में मालूम है, और वो स्वर्गलोक की प्राप्ति कैसे होती है उस विद्या के विषय में मालूम है, और पूरे आश्वस्त हैं, विश्वस्त हैं कि उस अग्नि विद्या को हमारे गुरुदेव जानते हैं। तो उन्होंने कहा होगा हाँ जानते हैं। बोले नहीं, तम प्रब्रूहि मह्यम, उस अग्नि विद्या को आप हमको बताइए। मह्यम प्रब्रूहि,
आप हमारे प्रति तम तम माने तम अग्निम, उस अग्नि विद्या को आप हमारे प्रति कहिए, बताइए हमको। उनके गुरुदेव ने कहा होगा क्यों बताएं? बोले इसलिए बताइए क्योंकि श्रद्धानाय, क्योंकि हम उस अग्नि पर श्रद्धा करते हैं और आप पर श्रद्धा करते हैं। अपनी योग्यता बता रहे हैं कि चूंकि हम श्रद्धालु हैं, श्रद्धानाय मह्यम, मैं श्रद्धालु हूँ, श्रद्धा संपन्न हूँ, इसलिए आप मुझे उस अग्नि के विषय में बताइए। तो जो लोग उस अग्नि विद्या को प्राप्त कर लेते हैं वो स्वर्गलोक में जाते हैं, स्वर्गलोकवासी होते हैं। अच्छा, तो जो स्वर्गलोकवासी होते हैं उन्हें और विशेष क्या लाभ होता है? बोले स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते। तो स्वर्गलोकाः मतलब स्वर्गलोक में रहने वाले जो लोग हैं, ये बहुब्रीहि समास होगा यहाँ पर। स्वर्गोलोको येषां ते स्वर्गलोकाः। तो स्वर्गलोक निवासी जो हैं वो अमृतत्वं भजन्ते, वो अमृतत्वं प्राप्नुवन्ति, वो अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मैं भी इस अग्नि विद्या को जानना चाहता हूँ, निश्चित रूप से जान करके इसका अनुष्ठान करेंगे और फिर अनुष्ठान करके ऐसे लोक को हम भी प्राप्त करेंगे। एतद्वितीयेन वृणे वरेण, द्वितीय वरदान के रूप में हम इस अग्नि विद्या की याचना करते हैं। ये तो नचिकेता का द्वितीय वर है। तो अब देखिए यहाँ पर भाष्य हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये है कि वेद में ये परम प्रमाण हमको प्राप्त हुआ कि इस मृत्यु लोक के अलावा और भी लोक हैं। ठीक है ना? तो जो लोग केवल इस लोक को ही सत्य मानते हैं तो उनका विचार वेद से मिलता नहीं है, उनका विचार खंडित हो जाता है। तो ये लगातार एको हो रहा है, ये चालू है क्या? इसको बंद कर दीजिए। हालांकि हमको माइक सहयोग नहीं कर रहा है, और जब माइक सहयोग ना करे तो महाराज काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन ठीक है, देखते हैं। तो इस लोक के अलावा भी और लोक हैं, ये श्रुति में प्रमाण मिला। अच्छा, अब इस पर थोड़ा सा हमको लगता है विचार करना चाहिए। हालांकि लोक लोकांतर पर विचार पहले भी होता रहा है। जब हम कहते हैं भूलोक, इसको मृत्युलोक भी कहते हैं। तो जब भूलोक हम कहते हैं, माने जो 14 भुवन की चर्चा होती है, जिसमें से एक भुवन है ये भूलोक। फिर ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि कुछ अधोलोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसल, रसातल, पाताल आदि। तो ये अधोलोक हैं। फिर भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, तो ये ऊपर ऊपरी के लोक हैं। तो ऐसा जब हम सुनते हैं तो एक सामान्य जो धारणा बनती होगी वो ये बनती होगी कि जैसे घर जब आदमी बनाता है तो उसमें पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल, ऐसे बनते हैं ना।
ऐसा ही मन में ख्याल आता होगा कि जैसे ये भूलोक है, इसके ऊपर, ऊपर माने कहाँ? अरे भाई, अगर आप पृथ्वी मात्र को ही भूलोक बोलते हैं और ये पृथ्वी गोल है, तो ऊपर किधर होगा? अब थोड़ा सा विचार करिए कि एक गोल गेंद है, तो उसमें ऊपर किधर कहेंगे? जिस तरीके से हम यहां पर बैठे हुए हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में भी कोई देश होगा। अगर ऐसे विचार करें तो फिर ऊपर किधर बनेगा? एक तो ये प्रश्न है। दूसरा, जब हम भूलोक कहते हैं तो भूलोक में चंद्र आता है कि नहीं? सूर्य देव आते हैं कि नहीं? और जो दूसरे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, वो भूलोक के अंतर्गत आएंगे कि नहीं आएंगे? विचारणीय बिंदु है कि नहीं? तो फिर तो अगर हम चंद्रदेव को भूलोक से अलग मानते हैं, इसका मतलब है कि चंद्रलोक एक अलग लोक हो गया। तो चंद्रलोक को किस में रखा जाएगा? भुवः में, स्वः में, मह में, जनः में, तपः में, सत्या में, किस लोक में रखेंगे? फिर सूर्यलोक अलग हो गया, फिर मंगल अलग। तो महाराज 9 लोक तो ऐसे ही हो गए। ठीक है। अच्छा, जो इस धरती पर जो लोग रह रहे हैं, इनके ऊपर केवल धरती का ही शासन नहीं है। हमारे सुख दुख को चंद्रादि लोग भी प्रभावित करते हैं, करते हैं ना। तो फिर उनको मृत्यु लोक के अंतर्गत ही गिनना चाहिए। तो ये 2 प्रश्न हुए। एक तो ये ऊपर नीचे का विभाग किस तरह का है, ये। दूसरा, तो ये बाकी जो नक्षत्र हैं वो भूलोक में गिने जाएंगे कि नहीं गिने जाएंगे? क्योंकि आप यदि कहोगे कि वो भूलोक में नहीं गिने जाएंगे, तो महाराज धरती का निवासी तो चंद्रमा में भी चला जाता है। अब सुना तो हमने ये है कि एक लोक से दूसरे लोक में जाने के लिए मरना पड़ेगा, मैंने शरीर छोड़ना पड़ेगा। फिर ये भी योजना बन रही है कि किसी दिन मंगल पर भी जाएंगे। तो इसका मतलब है कि सशरीर दूसरे लोक में जा रहे हैं लोग। विचारों को विस्तार देना होगा। तीसरी बात यह है कि इसके अलावा और लोक हैं कि नहीं, एक प्रश्न होता है। अब चूंकि हम वैदिक हैं, हम शुरू से सुन रहे हैं, तो मन में कहीं एक स्वीकृति हो गई कि हाँ और लोग होते हैं। लेकिन समाज में ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि इस लोक के अलावा भी और लोग हैं कि नहीं। फिर अगला प्रश्न है कि जो और लोग हैं उनकी प्रकृति कैसी है, उनका स्वरूप कैसा है, और उनकी प्रकृति जो है उसको बताया किसने? क्योंकि यदि कोई स्वर्ग लोक गया हो और लौट करके आवे, और ना केवल लौट के आवे बल्कि उन यादों को भी साथ में लेके आवे, अब बतावे कि वहां ऐसे ऐसे था। ये सारी बातें हैं जो हम वैदिक साधकों को जाननी चाहिए कि जब लोकांतर, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने बड़े प्रामाणिकता से ये बात कही कि 14 भुवन हैं।
14 लोक हैं और हर भुवन की प्रकृति, हर लोक की प्रकृति अलग है। तो पहली बात इस संदर्भ में ये ध्यान रखना है कि इस लोक के अलावा और लोक हैं, इसके विषय में श्रुति प्रमाण है और श्रुति परम प्रमाण है और हमारा इस प्रमाण के प्रति 100% भरोसा है, विश्वास है। इसलिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ही हर जगह पर लागू हो ऐसा बिल्कुल शर्त नहीं है, ऐसी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जो जब हम भूलोक की चर्चा करते हैं तो इस भूलोक के अंतर्गत ये सारे ग्रह नक्षत्र आएंगे, इस बात को ध्यान में रखना। भूलोक के अंतर्गत केवल पृथ्वी नहीं बल्कि पृथ्वी को प्रभावित करने वाले, पृथ्वी के निवासियों को प्रभावित करने वाले जितने ग्रह नक्षत्र आदि हैं, ये सब के सब इस मृत्यु लोक के अंतर्गत ही गिने जाएंगे। मैंने कल को अगर चंद्रमा में कॉलोनी बस जाए, ऐसी उम्मीद की जा रही है, भाई कभी ना कभी बसा ही लेंगे। प्लॉटिंग हो रही है, खरीद शुरू हो गई है वहाँ। तो इच्छा होगे तो आप भी खरीद लेना भाई। अब कॉलोनी बनेगी तो फिर आश्रम भी तो बनने चाहिए। तो इसलिए तो अब वो फिर दूसरे लोक के वासी हो गए क्या? अगर हम उसको दूसरा लोक मान लें तो यहीं के गए हुए लोग वहाँ दूसरे लोक के वासी हो गए, ऐसे नहीं। तो जो मृत्यु लोक है उसमें ये सारे ग्रह नक्षत्र आदि आएंगे, गिने जाएंगे। फिर जो तीसरा प्रश्न है कि ये ऊपर नीचे का विभाग क्या है, ये थोड़ा सा विषय सूक्ष्म है, लेकिन अगर समझ आ जाए तो बेहतर है। आप देखिए, जिस तरीके से हम 3 अवस्थाओं में भ्रमण करते हैं, तो जिस समय हम जागृत अवस्था में हैं तो मानो कि जागृत अवस्था एक लोक है। थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लें, लोक माने क्या होता है? लोक्यते अनुभूयते यत्र, जो हमारे अनुभव की अवस्था है, जहाँ हम स्वयं को और स्वयं के आसपास की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, उस स्थान, अनुभव स्थान को लोक बोलते हैं। अच्छा, अब जब हम जागृत अवस्था को छोड़ करके स्वप्नावस्था में गए तो वह भी एक अनुभव की दशा है, ठीक है ना? उसका काल चाहे भले कम होवे, लेकिन वह भी बिल्कुल वैसी ही अनुभव की दशा है जैसी दशा जागृत की है। और जिस तरह से जागृत अवस्था में जो भी प्राप्त परिस्थिति है वह कर्मजन्य है, ठीक ऐसे ही स्वप्नावस्था में जो प्राप्त परिस्थिति है वह भी कर्मजन्य है। तो हम स्वप्न लोक में तब गए जब हमने जागृत लोक को छोड़ा, ठीक है? उस लोक की अलग प्रकृति है, उसका अलग स्वभाव है, वहाँ पर चीज़ें क्षणिक हैं, उतनी शायद व्यवस्थित नहीं हैं, वो उस लोक की अपनी एक प्रकृति है। फिर हम एक ऐसे लोक में जाते हैं जो पूरी तरीके से अंधकारमय लोक है, वो सुसुप्ति अवस्था है। तो हम अपने दैनिक जीवन में एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण करते हैं, ये हमारा अपना अनुभव है। अब ये बताइए कि जब हम जागृत लोक से स्वप्न लोक में गए तो कितनी दूरी तय की?
एक लोक से दूसरे लोक में गए ना, एक अनुभव की अवस्था से दूसरे अनुभव की अवस्था में गए हम, लेकिन दूरी कितनी तय की? 1 इंच भी नहीं। ठीक है ना? ये सूक्ष्म विषय है, कितने लोगों को पकड़ में आएगा कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। अच्छा, इन 2 लोकों में कौन लोक ऊपर है और कौन नीचे है? कुछ निर्णय हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, ये लोक हैं कहाँ? ध्यान रखना, जब हम कहते हैं कि हम जागृत में हैं, तो ये जो जागृत अवस्था का लोक है, ये कहाँ है? आकाश में, ये कहेंगे? नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? आकाश में इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आकाश स्वयं इस लोक का एक हिस्सा है। ठीक है ना? तो जो जागृत अवस्था का आकाश है वो अलग है, और जो स्वप्नावस्था का आकाश है वह अलग है। तो जितनी अवस्थाएं हैं, ये वस्तुतः सारी अवस्थाएं कहाँ हैं? आत्मा में है, चेतन में है। ठीक है ना? ये विचार करना है। हमको लग रहा था शायद ये विषय थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी प्रसंग है तो थोड़ा बोलते हैं। तो अभी जो हमारे अनुभव की अवस्थाएं हैं, इन अनुभवों की अवस्थाओं के आधार पर ही तो ये विचार करें, केवल स्वप्न और जागृत इन 2 अवस्थाओं को ही ध्यान में रख के दृष्टांत बना करके विचार करें। तो जब हम स्वप्न जगत से लौट के जागृत जगत में आए, या जागृत जगत से स्वप्न जगत में आए, तो हमने दूरी कुछ भी नहीं तय की, लेकिन अनुभव का धरातल बदल गया। बदल गया ना? बिल्कुल। कोई शारीरिक दूरी तय नहीं हुई है। माने बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारा मन वही है, हमारा चित्त वही है, वो एक जागृत अवस्था को छोड़ करके एक ऐसी अवस्था में चला गया, एक ऐसी अनुभूति की अवस्था में चला गया जो इस जागृत अवस्था से बिल्कुल विलक्षण अवस्था है। और जब उस अवस्था से वापस आते हैं तो वहाँ की कोई चीज़ मिलती नहीं है। वहाँ कोई मुलाकात हुई हो तो उसको पकड़ के ले आए, चलो भाई जागृत में चलो, कोई नहीं मिलता है। लेकिन ये एक नैसर्गिक घटना है, एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटती है कि कुछ क्षण के अंतर में एक लोक से दूसरे लोक में, एक अनुभव की दशा से दूसरे अनुभव की दशा में चले गए। कहने के लिए कोई दूरी तय नहीं की। तो ये अवस्थाएं वस्तुतः चेतन में हैं। कुछ इसी तरह से, ठीक है, हो सकता है आगे ग्रंथों में और इस पर चर्चा होवे। कुछ इसी तरह से जीव इस मृत्यु को लोक को छोड़ करके दूसरे लोक में चला जाता है। और कोई शारीरिक रूप में कोई यात्रा होती हो ऐसा नहीं। इस दृष्टांत को ही ध्यान में आप रखना और विचार करना कि जैसे हमारा मन, या हमारा मन क्या, मन के साथ ही हम जाते हैं।
तो जैसे मैं जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में गया, कैसे गया आप उसका विश्लेषण करो, उस पर चिंतन करो। तो जिस तरीके से मैं इस अवस्था से उस अवस्था में गया, ठीक ऐसे ही तो इस लोक से व्यक्ति उस लोक में चला जाता है। वहाँ पर ऊपर नीचे का विभाग नहीं है। वहाँ पर अगर थोड़ा सा कुछ कहना चाहें तो अंतरंगता बहिरंगता का विभाग बना सकते हैं। वो भी हालांकि सापेक्ष ही होगा, आपेक्षिक ही होगा, लेकिन है ये विषय जरा गंभीर। खैर, तो श्रुतियों ने कहा कि इस मृत्यु लोक से परे भी एक लोक है जिस लोक की ऐसी प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? तो बड़ा सुंदर यहाँ पर स्वर्गलोक का निर्वचन स्वयं श्रुति के द्वारा किया गया। बोलती हैं सबसे पहली बात यह है कि उस लोक में भय नहीं होता है। श्रुति ने यह नहीं बताया कि किस चीज का भय नहीं होता है। भय का कोई विषय होता है ना, लेकिन श्रुति ने केवल इतना कहा न भयम किंचन अस्ति। तो भय नहीं होता है, इसका तात्पर्य ये है कि भय को उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं, भय को उत्पन्न करने वाली जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां नहीं होती हैं। जब एक सामान्य रूप में ये बात कही जाए कि वहाँ भय नहीं है, इसका मतलब है भय तो नैमित्तिक होता है ना, भय कोई निर्नैमित्तिक थोड़ा है। तो भय के जितने निमित्त होते हैं, आप देखिए महाराज इस दुनिया में, माने इस लोक में भय के इतने सारे निमित्त हैं। माने यहाँ पर अगर व्यक्ति भयभीत ना रहे तो वो जीवन को व्यवस्थित ढंग से नहीं जिएगा। आदमी घर बनाता है क्योंकि सर्दी का भय, गर्मी का भय, बरसात का भय। धन इकट्ठा करता है क्योंकि भविष्य का भय, सुरक्षा का भय। संबंध बनाता है क्योंकि सुरक्षा, शांति। माने मनुष्य और मनुष्येतर सारे प्राणी, ये भय एक ऐसी चीज है जो अदृष्ट रूप में सर्वत्र व्याप्त दिखाई देती है। इस चीज को खा लिया तो शरीर खराब हो जाएगा। भय सामने है तो उसने मर्यादित किया। इससे ऐसी बात बोल देंगे तो संबंध बिगड़ जाएंगे। वो नेत्रों से दिखता नहीं है, लेकिन हमारा जो ये व्यावहारिक जीवन है, इसमें भय महाराज कोने कोने में बैठा हुआ है। बिल्कुल। और व्यक्ति निरंतर सजग रहता है। चलते चलते एकदम से छोटा सा कीड़ा आ गया, आंखें एकदम से झपक गई। वो अदृष्ट रूप से सजगता बनी हुई है। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है। तो जैसे गाड़ी में चलते हैं, कार में चलते हैं कभी रोड में, और मानो कि रोड में पेड़ हों और पेड़ की शाखाएं बहुत नीची हों। पेड़ की शाखा बहुत नीची हो तो महाराज आदमी कार के भीतर बैठा हुआ झुक जाता है। अरे भाई तुम्हारे ऊपर एक छत है होता है ना। तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति अनजाने में ही बहुत सारी भय की चीजों से बंधा हुआ है। तो उसकी जो जीवन यात्रा है वो ऐसे चल रही है। और दूसरे प्राणी आप देखिए
कोई भी पशु है, पक्षी है, थोड़ा सा से समीप में चले जाएं भाग जाता है। वो हमेशा ही सजग है, हमेशा ही भयभीत है। तो ये जो भय नाम की वृत्ति है, ये इस लोक में महाराज यत्र तत्र व्याप्त है सर्वत्र। आप कल्पना करें, एक ऐसा लोक हो सकता है जहाँ पर रहने वाले व्यक्ति के चित्त में ये भय नाम की वृत्ति पैदा नहीं होती है। कैसा लोक होगा वो? ये तो माने श्रुति के प्रमाण वाक्य हैं। ये तो आदमी जितना चिंतन करता है उतना ही रहस्य उद्घाटित होते हैं। भय नहीं है। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं, नचिकेता उवाच, नचिकेता ने दूसरे वरदान के रूप में ये बात कही। क्या बोलते हैं? स्वर्गे लोके रोगादि निमित्तम भयम किंचन किंचित अपि नास्ति। तो श्रुति ने कहा था भयम नास्ति, तो भगवान भाष्यकार कहते हैं निमित्तम भयम, क्योंकि भय का कोई ना कोई निमित्त होता है। तो उसमें एक निमित्त की चर्चा कर देते हैं, रोग आदि निमित्तम भयम। तो वहाँ पर जो देह प्राप्त होती है, जो शरीर प्राप्त होता है, उस शरीर में किसी भी प्रकार के रोग की संभावना नहीं है। बड़ा दिव्य शरीर है भाई। बिल्कुल, क्या खूबसूरत शरीर है। कुछ भी खाओ पियो मौज करो। ये चिंता नहीं करना है कि बीपी बढ़ जाएगी, कि ज़्यादा मधुर हो जाएंगे। शुगर माने क्या? आदमी ज़्यादा मीठा हो गया तो जो भी है, माने ये है कि वहाँ पर रोग जनित भय की समस्या नहीं है। माने वो ऐसा शरीर मिलता है, अब ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो कहीं इच्छा ही ना होने लगे कि भाई अबे छोड़ो सब। फिर तो ऐसे लोक में चलते हैं। तो बोलते हैं रोगादि निमित्तम भयम नास्ति किंचन नास्ति, किंचित अपि वहाँ पर भय नहीं है। और भी भय के जो भी निमित्त होते होंगे, तो माने वहाँ रहने वाले व्यक्ति के चित्त में भय वृत्ति नहीं है। फिर क्या कहा? बोलते हैं न च तत्र त्वम। श्रुति में ये बात आई, भगवान भाष्य करते हैं, कार कहते हैं मृत्यो सहसा प्रभवस्यतः। तो जो मृत्यु है वह सहसा ही प्रभावी नहीं होती है। मृत्यु नहीं है माने क्या? तो भाई वो भी कर्मजन्य लोक है, कर्म निमित्तक लोक है। तो वो कोई अनंत कालीन प्राप्त होने वाला लोक तो नहीं है। वहाँ भी जाकर के लोग लौटते ही है ना, उस लोक से भी बाहर जाते ही हैं। तो जब ये कहा गया कि मृत्यु नहीं है वहाँ पर, तो उसका तात्पर्य क्या है? तो इस पर पहले चर्चा हुई है, लेकिन फिर से एक बार ध्यान में ले लें। तो असल में ये जो मृत्यु नाम की घटना है, ये अनुभव की घटना नहीं है, ये एक अवधारणा है, एक मान्यता है। इस पर विचार करना। मृत्यु जो है वो किसी के अनुभव की घटना नहीं है। क्योंकि यदि किसी को अनुभव होवे कि मेरी मृत्यु हो गई, तो ये अनुभव तो तब हो जब उस घटना के बाद उसकी याद होवे। तो अगर ये वहाँ याद करने वाला है तो मृत्यु हुई किधर फिर? जैसे कि हमको सुसुप्ति की स्मृति है, सुखेन अहम अस्वाप्सम। तो स्मृति इसलिए है क्योंकि सुसुप्ति से हम पुनः जागृत अवस्था में आए,
तो जागृत अवस्था में आकर के हमने ये कहा कि हमको सुसुप्ति प्राप्त हुई थी। अब हम पहले मरे थे, इसकी याद है किसी को? बिल्कुल याद नहीं है। न अहम अस्मि, मैं नहीं हूं। मृत्यु का मतलब होता है नष्ट हो जाना। तो नष्ट हो जाना माने नहीं हो जाना। तो ये शास्त्रों में कहा गया कि मैं नहीं हूं, ऐसी अनुभूति किसी को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो मृत्यु क्या चीज़ है? बोले असल में हम जब किसी व्यक्ति के शव को देखते हैं, एक व्यक्ति जो अभी तक अच्छा खासा व्यवहार कर रहा था, फिर अब वह व्यवहार नहीं कर रहा है, निश्चेष्ट हो गया, तो उसके शव को देख करके एक अवधारणा बनती है कि एक मृत्यु नाम की घटना घटती है। तो जिस तरह की इसकी स्थिति हुई है, वैसे ही किसी दिन हमारी भी स्थिति हो जाएगी। तो इस तरीके से मृत्यु एक अवधारणा के रूप में जानी जाती है। अब थोड़ी देर के लिए विचार करें कि मान लो कि इस दुनिया में किसी ने भी किसी के शव को नहीं देखा हो, ठीक? कोई व्यक्ति गायब हो गया। अब गायब हो गया वो व्यक्ति, उसका शरीर नहीं मिला, शव नहीं मिला, तो ये अवधारणा कभी भी नहीं बन सकती है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। दृष्टांत के लिए, तो जैसे महाराज यहाँ हमारे आश्रम में बहुत सारे लोग आए, चले गए। तो क्या किसी के मन में ये वृत्ति आती है कि वो नहीं आती है ना? और आते हैं, चले जाते हैं। तो मृत्यु नाम का प्रमाण, मृत्यु नाम की अवधारणा ही तब बनती है जब किसी व्यक्ति का शव प्राप्त हो गए। नहीं तो महाराज सरकार भी घोषित नहीं करती है, कहीं आपदा हुई हो और इतने लोग गायब हो गए, और जब तक शरीर न मिल जाए तब तक तो वो कैसे कहें कि उनकी मृत्यु हो गई। ये ऐसा लोक है स्वर्गलोक जहाँ किसी का शव नहीं मिलता है। जैसे ही उनका काल पूरा हुआ वो शरीर गायब हो गया। अब गायब हो गया तो सोचते होंगे कहीं चला गया होगा, विदेश चला गया होगा, कहीं भी चला गया होगा। तो ये स्थिति है। वहाँ के लोग के शरीर की ये प्रकृति है कि जैसे ही उनका प्रारब्ध पूरा हुआ वो शरीर गायब हो जाता है, वो शरीर मिलता नहीं है। ऐसे बोलते हैं न तत्रत्वम न जरया विभेति। और अगला जो लक्षण है वो क्या है? बोले वहाँ पर जरावस्था का भय नहीं होता है। महाराज शरीर जो है बिल्कुल हमेशा युवा बना रहता है, बिल्कुल। बोलते हैं तो जराया युक्त इहलोकवत, जैसे इस लोक में व्यक्ति एक काल के बाद जरावस्था को प्राप्त होता है और इसलिए वह जरावस्था को प्राप्त हो करके फिर मृत्यु से भी भयभीत रहता है। इस तरीके से वहाँ पर जरावस्था का भय और जरावस्था को प्राप्त हो करके जो मृत्यु का भय है वो नहीं होती है। महाराज बिल्कुल जरावस्था जब आ जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो फिर एक ये भय जीवन में आ जाता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि अब तो हम बोनस की आयु जी रहे हैं, ऐसे बोलते हैं।
मैंने कहीं एक मानसिक रूप में तैयारी हो गई। लेकिन वह भय युवावस्था में नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, जरया युक्त इहलोकवत ततो न बिभेति कश्चित तथा तत्र। वहाँ पर जरावस्था का जो कष्ट है और जरावस्था में प्राप्त जो मृत्यु का भय है, वह भय वहाँ पर प्राप्त नहीं होता है, अर्थात जरावस्था नहीं आती है। तो अब ऐसा शरीर है। अब हम कभी कभी सोचते हैं कि भय नहीं है, माने शरीर में किसी प्रकार की व्याधि नहीं होगी, ठीक है ना। तो व्याधि भी नहीं है, जरावस्था भी नहीं है। और फिर ये सुना जाता है कि देवलोक में 2 चिकित्सक रहते हैं। अब उन चिकित्सकों का क्या काम होगा, ये ऐसे हमारे मन में प्रश्न आता है। ये 2 अश्विनी कुमार हैं, 33 प्रकार के जो देवता हैं उनमें 2 अश्विनी कुमार हैं और वो चिकित्सक हैं देवताओं के। अरे भाई, जब रोग ही नहीं है, जब वृद्धावस्था, अब चिकित्सक किस काम के? तो असल में देवता जो है ना, वो मनुष्य लोगों पर अनुग्रह करने के लिए भी प्रवृत्त होते हैं। तो इसलिए कुछ कार्य देवताओं को दिया गया होगा, क्या मनुष्यों पर भी अनुग्रह किया करो ऐसे। लेकिन वहाँ तो चिकित्सक की कोई भूमिका नहीं, इसलिए पहली बात तो ये होगी कि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं बनता होगा। माता पिता क्या सोचते होंगे कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। यहाँ तो बड़ा क्रेज रहता है महाराज, ये डॉक्टर बनाएंगे। अब वो व्यवसाय वहाँ है ही नहीं। अच्छा, फिर क्या बोलते हैं, किंचा उभे असनाया पिपासे तीर्थवा, असना और पिपासा से तीर्थवा अतिक्रम्य, वो भूख और प्यास से अतिक्रमण कर गए। फिर क्या होता है, बोले शोकम अतीत्य, शोक से भी अतीत चले गए। अतीत्य गच्छति इति शोकातिगः सन्न मानसेन दुखेन च वर्जितः। जो शोक रूपी मानसिक दुख हैं, उस मानसिक दुख से वो बाहर निकल गए। तो देखिए, ये जो रोग है, मृत्यु है और जरावस्था है, ये 3 तो स्थूल शरीर से संबंधित हैं। रोग जनित भय, मृत्यु और जरावस्था, ये स्थूल शरीर से संबंधित दोष हैं। फिर भूख और प्यास, ये प्राण के दोष हैं, प्राण की वृत्तियां हैं। और शोक, ये मानसिक वृत्ति है। तो माने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों में ही जो क्लेश हैं, वो क्लेश वहाँ पर नहीं होते हैं। श्रुति ने कहा कि महाराज वहाँ पर भूख प्यास की समस्या नहीं होती। अब हम सोचते हैं अगर भूख प्यास की समस्या नहीं है तो आदमी दिन भर करेगा क्या? अरे भाई, 3 टाइम किचन में जाना, अगर भूख प्यास नहीं होवे तो आदमी दौड़ता ही इसीलिए। पापी पेट का सवाल है, ऐसे लोग बोलते हैं। रोटी के लिए आदमी दौड़ रहा है, देश विदेश पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ता है। अब आप कहोगे कि भूख प्यास है ही नहीं है। अच्छा, भूख प्यास नहीं है तो फिर एक तरफ आप कहते हो कि वहाँ पर बहुत ऐशो आराम है, बहुत सुख सुविधाएं हैं। अरे, ऐशो आराम का एक जो बड़ा स्रोत है वो तो खान पान है। और खान पान में सुख तब मिले जब भूख प्यास होवे। आप बिना भूख के आपको खिलाते जाओ महाराज, वो कोई रस ही नहीं मिलता है। तो एक तरफ तो बोलते हैं कि स्वर्गलोक में हर तरह का कल्प वृक्ष है वहाँ। तो असल में बात ये है, भूख प्यास है, लेकिन भूख प्यास समस्या के रूप में नहीं है।
ठीक है ना। भूख होवे और हमारे सामने स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध होवे तो वह जो भूख है वह समस्या नहीं है, बल्कि वह आनंद का विषय। लोग महाराज डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब आजकल भूख नहीं लगती है। अरे तो डॉक्टर बोलेंगे मौज करो। तो ये तो अच्छी बात है ना, तो भोजन करने की समस्या। बोले नहीं नहीं, आप कोई टॉनिक दो। तो ये जो भूख प्यास सर्दी गर्मी है, ये सब महाराज सुख के स्रोत होते हैं। सर्दी है और हमारे पास में पर्याप्त संसाधन हैं, वस्त्र हैं और सब चीज़ें हैं, तो वह सर्दी सुखद है। बारिश जो होती है वो आनंद का विषय होती है। हमारे पास में एक मजबूत छत है तो। लेकिन जो झोपड़ी में है और उसकी झोपड़ी चूती है, वो बीच बीच में उसकी छत जो है वो तो रात भर उसका सोना मुश्किल है। तो वही बरसात जो किसी के लिए आनंद का विषय है, वही किसी के लिए कष्ट का विषय। यानी बात यह है कि ये सब चीज़ें अगर संसाधन हमारे पास में उपलब्ध हैं तो ये कोई भी कष्ट की चीज़ें नहीं है। तो जब श्रुति ने कहा कि वहाँ पर तो असनाया पिपासा, माने भूख और प्यास की समस्या नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ पर्याप्त चीज़ें उपलब्ध हैं। जो जैसा भोज्य पदार्थ चाहता है उसके कामना करने मात्र से चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं, ये है। और शोक नहीं है, तो शोक नहीं है माने शोक का मुख्य जो साधन बनता है वो मृत्यु भय ही है। कोई हमारा अत्यंत करीबी है और उसकी मृत्यु हो गई तो वो शोक का सबसे बड़ा स्रोत होता है। चूँकि मृत्यु की अवधारणा नहीं है इसलिए उस तरह का शोक नहीं है। और चीज़ें मनोवांछित प्राप्त होती हैं, इसलिए किसी चीज़ के नष्ट हो जाने का भी शोक नहीं है। ऐसा लोक है। अब वहाँ पर रोग भी नहीं है, जरावस्था नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है, हर तरह की भोज्य सामग्री उपलब्ध है। तो फिर मोदते स्वर्ग लोके, फिर वहाँ पर आनंद में रहता है। हे भगवान, ऐसे जो लोक को प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या है, वो अग्नि विद्या आप जानते हो और वह विद्या आप मुझको दीजिए। ये दूसरा वर है, अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।